में मेरे साथी आप के बहुत ही लोकप्रिय नेता करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक परमादरणीय श्री हीरालाल जी, हमारी पार्टी के जिला के सम्मानीय उपाध्यक्ष परमप्रिय श्री कमल ठाकुर जी, हमारी इस वार्ड की जिला परिषद के पार्षद परमादरणीय श्रीमती सीमा ठाकुर जी, हमारे बीडीसी के सम्मानीय उपाध्यक्ष सम्मानीय अध्यक्ष आदर के योग्य श्री भास्करानंद जी, बीडीसी के उपाध्यक्ष श्री रतन राणा जी, हमारी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता और मेरे भी बहुत मित्र परमादरणीय श्री भीखमराम शर्मा जी, प्रधान थली श्री ठाकरदास जी जो मेरे बहुत मित्र हैं, प्रधान दत्तापाणी श्री दिनेश शर्मा जी, पूरा प्रधान गाँव श्री मेहरचंद जी, श्री स्वामीधार से श्री लक्ष्मी राम जी, साकरा के बीडीसी सदस्य श्रीमती बबीता देवी जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न पंचायतों गांवों से आई हुई मेरी बहनें, मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, पत्रकार भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं बहुत पहले आपके गांव आया था। 1998 में मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और ये जो आपकी सड़क है, इस सड़क का काम चला था। यहाँ पर एक पुराना मकान था, उस मकान को लेकर के जो है वो काफी जदोजहद चली हुई थी कि साकरा वाले कह रहे थे भीखमराम जी बैठे यहाँ पर कि हमारी सड़क साकरा पहुंचनी चाहिए, और उस वक्त हमने जैसे भी ये मिल मिला करके जो है आपकी सड़क को आगे बढ़ाने का काम किया था। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसे भारत माता के सपूत जो ना रुकते हैं न थकते हैं। हमें तो ये नहीं पता चलता कि वो सोते हैं तो सोते कब हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित किया है, लगातार एक ही चिंतन करते हैं कि मैं भारत माता के सेवक के रूप में कैसे अपने राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पे उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ही भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अनेकों प्रधानमंत्री पहले भी आदरणीय मोदी से पहले भी बने हैं, लेकिन जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता था, बड़ा सम्मेलन होता था, तो उस वक्त भारतवर्ष का जो प्रधानमंत्री है वो कहीं बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के कहीं 20 मीटर पीछे चला होता था। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व में पैदा हुई है कि जब भी विश्व स्तर पे कोई बड़ा सम्मेलन होता है, राष्ट्राध्यक्षों की कोई बैठक होती है, तो उस बैठक में चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, चाहे रशिया का राष्ट्रपति हो,
चाहे जापान का प्रधानमंत्री हो, जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो मंच पे इंतजार करते हैं कि मोदी जी आएंगे, फिर हम उनके साथ कार्यक्रम को शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ी महामारी जो है, एक ऐसी वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में, जिस कोरोना का किसी को पता नहीं था। बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, लेकिन एक ऐसी महामारी आ गई कि उसकी दवाई हमारे पास कोई नहीं थी। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब देशवासियों से 24 मार्च 2020 को थाली बजाओ कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया और कहा कि मेरे देशवासियों, एक ऐसी वैश्विक महामारी आ चुकी है जो हम सबके लिए खतरे की घंटी है। अपने अपने घरों में के अंदर से हम शाम को थाली बजाएंगे और पूरा विश्व जो है इस तस्वीर को देखता रह गया कि एक देश, एक ऐसा देश जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पूरे विश्व में नंबर 2 की आबादी वाला देश, जनसंख्या वाला देश, और उस देश की 135 करोड़ जनता ने जो है अपने अपने घरों में बंद होकर के शाम को थाली बजाई का एक संदेश गया पूरे संसार के अंदर कि पूरा भारत, पूरी भारत माता में रहने वाले यहां पर जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उन सब की सेवा में जो हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कोरोना काल में अपने देशवासियों को बचाने के लिए काम किया, इस महामारी के दौरान में अपने देशवासियों के अलावा ऐसे लगभग 40 देश और थे इस संसार के, जो देश बहुत गरीब थे, गरीबी में जूझ रहे थे, उनकी भी मदद की, उनको भी कहा कि हम भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है। उसी महामारी के दौरान में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, एक तरफ एक सेवक जो गरीब घर में पैदा हुआ, गुजरात में पैदा हुआ, और अभी 2 दिन पहले हम देख रहे थे, अखबारों में देख रहे थे, टेलीविजन पे देख रहे थे कि उनकी माता जी की उम्र 100 वर्ष जिस दिन पूरी हुई, तो मोदी जी ने गंगा जल लेकर के अपनी मां के चरणों को धुला करके उसका चरणामृत जो है वो ग्रहण की। उस मां को मैं नमन करना चाहता हूं जिस मां ने एक ऐसे महान सपूत को जन्म दिया है। भाई और बहनों, ऐसी विभूतियां बहुत कम किसी राष्ट्र को मिलती है किसी संसार के अंदर। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी मंडी वालों, पहली बार आप तो जब सतलुज क्रॉस करते थे या जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता था तो पार्ली तरफ बड़े बड़े पटाखे किए जाते थे, और मंडी वाले यहां से सोचते थे, देखते थे कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जिस दिन हम भी सतलुज के आर वाले भी जो है पटाखे करेंगे। आज हमें एक ऐसा नौजवान, हमारा साथी जो संगठन से निकला है, जो गरीब घर में पैदा हुआ है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी लोगों के घर में जाकर के दूसरों के बर्तन मांज करके जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के पिताजी लोगों के घर में जाकर के चढ़ाई करते थे, वहां से दिहाड़ी लेते थे, तब अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे राष्ट्र को एक गरीब परिवार से निकला हुआ एक हमारा राष्ट्र का सेवक है, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ एक गरीब मिस्त्री का बेटा जो है आज हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा में लगा हुआ है। मैं इन दोनों शख्सियत को नमन करता हूं और साथ में मेरा आग्रह रहेगा
कि ये जो 4.5 साल का कालखंड हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा है। आप लोग करसोग वाले तो एक बार एक को जिताते हैं, फिर दूसरी बार फिर 5 साल उसको रेस्ट करने के लिए देते हैं, फिर अगली बार फिर जिताते हैं। लेकिन मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोग वो मुझे आराम नहीं करने देते। मुझे कहते हैं नहीं नहीं तो लगातार लगा रहा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार मैंने इस 7 बार के सफर में अनेकों मुख्यमंत्रियों की कारगुजारी को बड़े नजदीक से देखा है। अनेकों नेताओं को, अनेकों हमारे ऐसे अफसरशाही को बड़े नजदीक से देखा है कि अफसरशाही कैसे काम करती है, मुख्यमंत्री कैसे काम करते हैं, मुख्यमंत्री का व्यवहार कैसे लोगों के साथ होता है। और मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि मैंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, डॉक्टर वाईएस परमार को छोड़ करके सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। जो शालीनता, जो मृदुभाषी, एक शांत समुद्र की तरह हमारा मुख्यमंत्री जो है वो अपने मंत्रियों को पूरी छूट देता है कि आप जाइए दिल्ली से अपने विभाग के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए जो आप ला सकें आप लाइए, ताकि हम हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत ज्यादा विकास कर सके। मैं जयराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आज इस देवभूमि से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस 4.5 साल के सफर के बीच में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये पानी का महकमा दिया, मेरे को कह रहे थे कि नहीं आपको पानी का महकमा नहीं देंगे, आपको कोई दूसरा महकमा देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को पानी का महकमा चाहिए, मेरे को दूसरा महकमा देना चाहे ना मत देना। जब पानी का महकमा मेरे को दिया और उस वक्त जब हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की, हमने कहा पाइपों की क्या स्थिति है आज वर्तमान में आपके पास। मेरे अधिकारियों ने कहा कि 3 सालों से पाइपें नहीं खरीदी गई हैं, कोई पाइप हमारे पास नहीं है। अगर कोई पानी का कनेक्शन मांगता है तो हम उसको एक बात कहते हैं कि आप अपनी पाइपें खरीद करके ले आओ और उनको फिट करने के लिए भी हम पैसे लेंगे आपसे, तब जा करके आपको प्राइवेट कनेक्शन देंगे। आज मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल मात्र चंद एक क्षेत्रों में, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच में जाकर के देखें, आज पाइपों से हमारे स्टोर भरे हैं। आज पाइपों के ढेर सड़कों के किनारे लगे हैं। आज पाइपों की हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर जो है वो युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आदमी जिन परिस्थितियों से निकला हुआ हो, जो जिस पृष्ठभूमि से निकला हुआ हो, उसको उस पृष्ठभूमि के बारे में पूरा नॉलेज होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं। और इन दोनों को पता था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहनों की किन चीजों की अति आवश्यकता होती है। और उसमें भी पानी तो एक ऐसी आवश्यकता है कि वो मेरी मातृशक्ति की, बहनों की, माताओं की, बेटियों की पहली आवश्यकता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हाथ मुंह धोने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। जब हम खाना बनाने लगते हैं तो उसमें भी पानी इस्तेमाल होता है। जब बर्तन धोने लगते हैं तब भी पानी इस्तेमाल होता है। जब हम नहाने लगते हैं, हमारे बच्चे नहाते हैं तो उसमें भी पानी इस्तेमाल होता है। और जब हम माल मवेशी के गौशाला में जाते हैं तो वहां पर भी पानी का प्रयोग किया जाता है। जब कपड़े धोते हैं तब भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
जल और वायु दो चीजें इतनी आवश्यक है इस सृष्टि के अंदर जीने के लिए कि इनके बगैर हमारा जीवन अधूरा होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को एक ऐसी बड़ी योजना का ऐलान किया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों हमारी बहनें, करोड़ों हमारे लोग जिनको पीने के पानी के लिए जूझना पड़ता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर मजबूर होकर के गंदा पानी पीना पड़ता है, उसके लिए पूरे भारतवर्ष को 3,60,000 करोड़ की एक जल जीवन मिशन एक राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया। और इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज जिस योजना का जो आपकी थली गांव के लिए, थली पंचायत के लिए, सागरा के लिए पीने के पानी की योजना, जिस योजना का आज विधिवत रूप से हमने सुबह शिलान्यास किया हुआ है, ये 2 करोड़ 18 लाख की योजना। मैं अपने विभाग के एससी साहब को पूछ रहा था, एक्शन साहब को पूछ रहा था, मैंने कहा इसका क्या स्टेटस है। मुझे कहने लगे हम 6 महीने में इस योजना को तैयार करके जो है आपके घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी जो है पहुंचाने का मैं वायदा करता हूं। भाई और बहनों, मेरा करसोग का एक क्षेत्र, इस क्षेत्र से मुझे हटकर के कुछ लगाव है, क्योंकि मेरे जो बगीचे हैं, मेरे 2 बगीचे हैं सेब के, और दोनों बगीचे जो है वो करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पड़ते थे। ये दूसरी बात है कि डिलिमिटेशन के उपरांत फिर कुछ क्षेत्र सुंदरगढ़ में मिल गया, कुछ क्षेत्र नाचड़ में मिल गया, और उसकी वजह से, लेकिन करसोग के साथ विशेष लगाव होने की वजह से मेरे सामने जब एक ऐसी स्थिति आई कि हमारा चुराग का क्षेत्र, महुना का क्षेत्र, बखरौट का क्षेत्र, अलसिंडी का क्षेत्र, बलिंडे का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। जो पेयजल परियोजनाएं, जो बहाव पेयजल परियोजनाएं जो शिकारी माता के चरणों से आती थी, बर्फबारी कम होने की वजह से, बारिश कम होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण से अब वो जल स्रोत जो है हमारे, उनमें जिस मात्रा में पहले पानी हुआ करता था उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। हमने एक लगभग 25 करोड़ की योजना थी, लेकिन अब वो 25 करोड़ की योजना जो है वो अब स्थायी 28 करोड़ को पूरा होने जा रही है, और हम 15 दिनों के अंदर उस योजना का, स्थायी करोड़ की योजना का प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के कर कमलों द्वारा जो है उसका लोकार्पण जो है लोगों को करेंगे, ताकि पीने के पानी की तरफ से जो है हमारा सारा बहुत ऐसा ड्रॉट प्रोन एरिया जो है उसमें पीने के पानी हम मुहैया करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने पिछली बार जब मैं आया था, मैंने वैसे ही कहा कि ये जो सतलुज नदी का पानी, जिसको हम यहां से उठा करके गुम्मा ले जा रहे थे, हमने उस पानी का एक पूरा काम कर दिया, उसको ऊपर ले गए। हमारे पास वहां सरप्लस पानी था, और उस सरप्लस पानी से मैंने कहा वहां से एक लाइन बिछा दो और उस लाइन को साकरा के ऊपर ले आओ, ताकि जब साकरा के ऊपर आ जाएगी तो फिर वहां से साकरा भी, थड़ी भी, आपको एक ऐसा पानी जिस पानी के सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, उसकी फिल्ट्रेशन, उसका WTP जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो बन चुका है, पानी यहां से उठ करके शिमला जा रहा है, वहां पर सरप्लस पानी है। हमारे लोगों ने उसकी पाइपें बिछाना जब शुरू की, मुझे दुख हुआ कि आपके बगल में इस नदी के पार, जिस नदी के पार यहां के जो विधायक हैं, जो 6 महीने पहले आपके पास वोट मांगने आए थे कि आप मेरी माता जी के वोट के लिए वोट डाल दो, और आपने भी दिल खोल करके उनको वोट डाले हैं, और आज उसी विधायक ने, उसी परिवार ने, जो हम पाइपें आपको बिछा रहे थे, उसी परिवार ने खड़े होकर के जो है उन पाइपों को उखड़ा दिया कि हम शिमला का पानी मंडी को नहीं देंगे। मंडी वालों, आप तो वोट शिमला को डालते रहते हैं।
7,000 वोटों से हम सीट लूज कर गए। हमें दुख होता है। हमारा मुख्यमंत्री मंडी का है। शिमला में तो जब भी मुख्यमंत्री बने तो शिमला के बने। अरे अब मंडी वालों, हमारी बारी है। जब हमारी बारी है, सोच समझ के चलो। मुख्यमंत्री की कुर्सी महालक्ष्मी की कुर्सी होती है। मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो लफ्ज ही कानून होता है, वो लफ्जी आदेश होता है। कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं होती, किसी अधिकारी ऐसी हिम्मत नहीं होती जो ऐसा कहे कि मुख्यमंत्री जी लिख करके दो, मैं तब काम करूंगा। ऐसा किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला समय, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मंडी जिला में 70 वर्षों के बाद आई है। 70 वर्षों के बाद आई है, और 70 वर्षों के बाद भी कोई घोषित मुख्यमंत्री नहीं था। लेकिन देवी देवताओं की कृपा से, आप सब भाई बहनों के आशीर्वाद से, आप सबकी एक आपकी जो मन की इच्छा थी, आपकी तमन्ना थी कि हमारे मंडी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब आपका मंडी का मुख्यमंत्री बना है, और जो मुख्यमंत्री बना है वो आपके लिए लगातार समर्पित है। मैं हीरालाल जी से पूछना चाहता हूं, मैं यहां के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, मैं यहां की जनता से पूछना चाहता हूं, कितनी बार तत्ता पानी आए? और तत्ता पानी जब आए, खाली हाथ नहीं आए। अगर 25 करोड़ 27 करोड़ की स्कीम दी तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दी। 14 जनवरी 2020 को जो है इसका शिलान्यास किया गया था। हीरालाल जी 19 बोल रहे थे, 19 नहीं हुआ है, 2020 को उसका शिलान्यास हुआ है। आज हमारी स्कीम बनकर के तैयार हुई है। आपकी सड़कों के काम, आपके पुलों के काम, आपके पानी की स्कीमों के काम, आपके सिंचाई के काम किसने सोचा था कि करसोग जैसे एक क्षेत्र में दो वीडियो बैठेंगे। एक वीडियो करसोग में बैठेगा, दूसरा वीडियो चिराग में बैठेगा। किसने सोचा था कि आपकी तहसील जो है वो यहां आपके बक्साड़ में होगी? अगर बक्साड़ में आपकी तहसील खुली है तो ठाकुर जयराम जी मंडी का मुख्यमंत्री बना, तब आपकी तहसील जो है बक्साड़ में खुली है। कभी ये रही है, जैसे हीरालाल जी ने कहा है कि यहां पर हमारा कानूनगो का सर्कल खुलना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि मेरे तत्तापानी का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो 6-7 फुट वाला सर्कल है, 6-7 फुट वाला सर्कल के ऊपर एक कानूनगो सर्कल जो है होना आवश्यक है। आपने यहाँ कहा, हमारे ठाकुरदास जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो एक पटवार सर्कल अलग से होना चाहिए। मैं एसडीएम साहब से चाहूंगा कि पटवार सर्कल के लिए जो औपचारिकता है, उन औपचारिकताओं को पूरा करके आप तुरंत ऊपर भेजें डीसी महोदय के माध्यम से। दूसरा, जो कानूनगो सर्कल यहाँ खुलना है, उसकी औपचारिकताएं भी, सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी करके जो है उसको भी डिप्टी कमिश्नर मंडी के माध्यम से उसको ऊपर भेजिए, ताकि हम उसको कैबिनेट में ले जा सके, और कैबिनेट में ले जाकर के जो है उसका फिर आगे हम उसके ऊपर जो है कैबिनेट फैसला ले सके कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें आपसे और भी करना चाहता हूं। मेरे पास अनेकों एप्लीकेशन आ रही थी, थड़ी वालों की भी आ रही थी, ठाकुरदास जी की आ रही थी। वहाँ आपके आगे वाली पंचायत वहाँ की भी आ रही थी कि हमारे यहाँ पर सिंचाई की योजना होनी चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हमने 18 ग्राम पंचायतों के लिए, जिन 18 ग्राम पंचायतों के लिए एक सिंचाई की योजना बना रहे हैं, जिनमें हमारे तत्तापानी का एरिया आएगा। तत्तापानी का एरिया का मेन जितनी यहाँ की पंचायतें सारी आएंगी, जिसमें बक्साड़ का एरिया आएगा, जिसमें महुना का एरिया आएगा, जिसमें चुराह का एरिया आएगा, और जिसमें बुखरौट का एरिया आएगा। इन 18 पंचायतों में, जिसमें इन 18 पंचायतों के लिए सिंचाई की योजना के लिए 80 करोड़ रुपए की योजना जो है हम बड़ी जल्दी जो है भारत सरकार भेजने वाले हैं, ताकि आपका हर खेत, आपका हर खलियान जो है वो सिंचाई के अंतर्गत आ जाए। हमारा किसान, हमारा बागवान
आसमान की तरफ ना देखे, जब उसको लगे कि मेरे खेत में आज सिंचाई होनी चाहिए, अपने खेत में पानी लगाए, अपना फसल बीजे, अपने ऑफ सीजन वेजिटेबल लगाए, वहां पर अपनी बागवानी का काम करे। इसके अलावा यहां पर मेरे सामने एक बात आई है कि हमारे यहाँ पर थली के क्षेत्र में, यहाँ पर थली में, तत्तापानी में, सहाज में, संविधार में कुछ बड़े बड़े टैंक बनने चाहिए। मैं आप सबको, हीरालाल जी को भी, आपको भी इस बात की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि हमने बफर स्टोरेज के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने एक 353 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वो देश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय शेखावत जी से, जिनकी चर्चा जो है यहाँ हीरालाल जी कर रहे थे, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और उन्होंने सुंदरनगर में आकर के हमारे जो छुपे रुस्तम थे, हमारी छुपी मित्रता थी, वो तो उन्होंने जगजाहिर कर दी उससे। मैंने कहा आपने बड़ा काम कर दिया। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा आपको चुपचाप रहना चाहिए था, आपको नहीं चाहिए मित्रता, चुप बंद रहे तो ज्यादा अच्छी है। उन्होंने हमारे को आपके यहाँ के टैंकों के लिए, आपके टैंक जो है 5 लाख लीटर से 8 लाख लीटर के बने। आपने अभी तक 5 लाख लीटर का टैंक किसी ने नहीं देखा हो, यहाँ पर नहीं बना है कोई 5 लाख लीटर का टैंक। 5 लाख लीटर का टैंक, 8 लाख लीटर का टैंक जो है आपके थली में भी बनेगा, तत्तापानी में बनेगा, सहाज में बनेगा, संविधान में बनेगा। हर पंचायत के लिए एक टैंक बनेगा। उसके लिए 4 करोड़ की राशि हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां ग्राम पंचायत बिंदला उठाव पेज योजना के बारे में बात आई है। वहां पर अनुमानित लागत 80 लाख रुपए से हम उसका काम भी करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो पहले इंतजाम कर लेती है, उसके बाद बोलती है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा ढिंढोरा पीट दिया और उसके बाद कुछ ना निकला। हमने 4.5 साल के कालखंड के बीच में जितनी धनराशि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह के ऊपर दी है, शायद इतनी धनराशि पिछले 50 सालों में नहीं आई होगी जितनी धनराशि 4.5 सालों के बीच में हमारा मुख्यमंत्री जो है दिल्ली से लेकर के आया है। मैं अपने विभाग की बात करूं, 4,500 करोड़ रुपया, 4,500 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन में, और उसके अलावा 353 करोड़ रुपया जो जल जीवन मिशन का जो हमारी जो ये स्टोरेज है, बफर स्टोरेज है, इसको लेकर के हम इतना पैसा लेकर के आए हैं। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो अलग है। जो हमारे फ्लड प्रोटेक्शन के काम है, फ्लड मैनेजमेंट के वर्क्स है, वो उसके और अलग है। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो लगभग 7,000 करोड़ रुपया एक विभाग, एक मेरा विभाग जो है जल शक्ति विभाग, हम अपने विभाग से भारत सरकार से लेकर के आए हैं। और अगर इसके अलावा 7,000 करोड़ में अगर मैं एनडीबी से पैसा लाया उसको जोड़ू, एडीबी से जो पैसा लाया उसको जोड़ू, एएफडी से जो पैसा लाया अगर उसको जोड़ू, तो ये राशि 9,000-9,500 करोड़ के लगभग जाती है। पूरे हिमाचल प्रदेश को पीने के पानी की तरफ से हम आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें पानी का कनेक्शन नहीं होगा, जिसमें पानी ना आता होगा। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें टैंक नहीं होगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई स्कीम नहीं होगी। बड़ी से बड़ी स्कीम जो है आज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से जो है दिल्ली से पैसा ला करके काम करने जा रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि मुझे भी शिमला पहुंचना है, मैं इतना जरूर आपसे अर्ज करना, विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे भाई बहन जो हैं मिलकर के एकजुट होकर के, बहुत लोग आएंगे आपके पास बहुत आएंगे, क्योंकि अब तो चुनाव की बेला है। चुनाव की बेला में तो जैसे वो मदारी आता है, एक मदारी आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन
हमने 4.5 वर्ष के कालखंड के बीच में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने का जो संकल्प हमने लिया था, हमने भरपूर प्रयास किया है कि हम आपके मुताबिक ठीक लग रहे हैं। जो बाकी काम रह गए हैं, आने वाला अगली बार दोबारा से आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और दोबारा से जो एक रीत चली आई थी कि जैसे मैं कह रहा था कि आप एक बार एमएलए ए का बनाते हैं, दूसरी बार बी का बनाते हैं, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज चली हुई थी कि एक बार बीजेपी, एक बार दूसरी बार कांग्रेस, इस बार लगातार भारतीय जनता पार्टी दोबारा से हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि जितने बाकी हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा करने के लिए श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा आशीर्वाद हमारे को है। वर्षों का हमारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो बहुत हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इस आवश्यकता को आप समझते हुए, हाँ, आप कमल का जो फूल है, आप इस कमल को मत समझना जो हमारे बैठा हुआ है, कमल का जो फूल है उसका विशेष आप ध्यान रखें। आपने देख लिया, आपने एक बार अपना वोट कहीं, आप में से कुछ लोगों ने अपना वोट दूसरी तरफ डाला होगा, लेकिन जहां दूसरी तरफ डाला उन्होंने 6 महीने के अंदर ही आपको कह दिया कि शिमला का पानी मंडी को नहीं जाएगा। अगर शिमला का पानी मंडी को नहीं जाएगा तो हमारा मुख्यमंत्री मंडी का बना है, मंडी का मुख्यमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी। अनेकों हमारी महिला मंडल की बहनें यहाँ पर आई है, महिला मंडल के चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए हैं, कुछ दूसरे जो स्वयं सहायता समूह हैं वो भी आए हुए हैं। मातृशक्ति बहुत बड़ी तादाद पे आई हुई है और मातृशक्ति के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं मोदी जी ने दी है, चाहे वो आपको गैस का सिलेंडर है, चाहे वो गैस का चूल्हा है, उसमें जो परिवार छूट रहे थे उसमें गृहिणी सुविधा योजना फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपको दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया, 2-3 फैसले लिए, उसमें पहला फैसला, सबसे बड़ा फैसला ले लिया कि हमारी बहनों को अगर यहां से शिमला जाना होगा, यहां से करसोग जाना होगा, यहां से तत्तापानी जाना होगा, तो आपका जो किराया, पुरुषों का जो किराया लगता है उसमें आधे किराए पर आप जा सकेंगे। आपको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद जरूर करें। दूसरा, 125 यूनिट तक बिजली, अगर आप बिजली का खपत बड़े हिसाब से करेंगे, 125 यूनिट बिजली जो है गरीब आदमी खर्च करता है, तो आपका किराया नहीं आएगा, बिजली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है। उसी प्रकार से अनेकों बहुत ज्यादा फैसले, आप भी बहुत देर से बैठे हैं, मैं देख रहा बहनों को अपने घरवार की भी चिंता होती है। मैं दोबारा से आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं। यहाँ अनेकों मेरे पास बातें आई हैं, कई बातें आई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन सब को पूरा करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। आप सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।